ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सरकार का यह दावा क्या सिर्फ कागजी है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसे दिल्ली की साख पर सवाल खड़े हो सकते हैं? आज हम उस खबर की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ चीन दावा कर रहा है कि उसके इंजीनियर्स ने पाकिस्तान की मदद की और भारतीय राफेल को मार गिराया, और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी कतर और एशियाई देशों में चुपके चुपके मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बीच बातचीत का यह नया दौर मोदी सरकार की कूटनीतिक हार है? क्या ट्रंप और मुनीर की नजदीकी ने भारत को बातचीत की मेज पर आने को मजबूर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ चीन से युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान से, और दूसरी तरफ उसी चीन को एफडीआई में छूट और हर चीज में ढिलाई क्यों? आखिर मोदी सरकार की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति की पोल खुल गई है? क्या भारत की छवि के लिए मोदी सरकार के बयान और बैकडोर ऐसी बातचीत खराब है? क्या घरेलू राजनीति में मोदी सरकार के दिए गए बयान उसे अब भारी पड़ेंगे, या उससे निपटने के लिए भी मोदी सरकार ने कोई सिस्टम बना रखा है? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना सरकार लगातार कहते रहते हैं राजनाथ सिंह, लेकिन यह बातचीत क्या बताती है? देखिए, ये बातचीत कई संदर्भों में बहुत अहम है। अहम इस संदर्भ में है क्योंकि भारत की लगातार नरेंद्र मोदी के आने के बाद से एक माचो नेशनलिज्म की छवि रही है कि हर हालत में पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को हमने घुसकर मारा, और अगर किसी तरीके की हिमाकत की तो उसको उसके दांत खट्टे कर देंगे। इस तरीके की बातें लगातार पाकिस्तान को लेकर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कही जाती रही है। और पिछले दिनों जो सबसे अहम भूमिका थी, जब पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की नौबत आ गई ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और फिर अचानक सीजफायर, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर तक नौबत आई है, और अभी तक ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है, यानी थामा गया है, उसको खत्म नहीं किया गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर जब इस बीच में जारी है, वैसे में इस बातचीत का क्या अर्थ है? ये एक बहुत ही गूढ़ सवाल है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सवाल क्यों गूढ़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नीति है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। तो एक तरफ क्या पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि उनकी तरफ से कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी? क्या कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं? आपने देखा कि पहलगाम के बाद भी लाल किले पर एक आतंकवादी गतिविधि हुई, वहां पे बम फूटा, लोगों की जानें गई। लेकिन उसमें जो सबसे हैरानी वाली बात थी, जो सबसे हैरतअंगेज बात थी, एक बार भी भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि दरअसल लाल किले के बम ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है। ये जरूर दबे छुपे कहा गया कि ये एक आतंकवादी गतिविधि है, लेकिन जैसा पहले अक्सर होता था कि किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी बम ब्लास्ट होता था तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार फौरन उसको पाकिस्तान से जोड़ देती थी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करती थी। लेकिन लाल किले के ऊपर हमला होने के बाद ऐसे किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस वक्त मैं जरूर चौंका था कि आखिर ऐसा क्या है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि क्योंकि उसके पहले भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि भारत में पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई तो फिर युद्ध के स्तर पर उसका जवाब दिया जाएगा। जब आप ये कहते हैं कि अब युद्ध के स्तर पर जवाब दिया जाएगा, उसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर भारत में कहीं भी किसी भी तरीके का आतंकवादी गतिविधि होगी तो फिर उसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसा वाकया ही होगा। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इस तरीके को इस बात को जानते हैं कि हर आतंकवादी गतिविधि के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना एक बहुत ही नामुमकिन सी स्थिति हो जाती है, और नामुमकिन होता है। दरअसल इस तरीके की बयानबाजी भारत सरकार की तरफ से एक राजनीतिक स्तर पर देना तो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर देना बिल्कुल गलत होगा, और एक रणनीति के तहत भी इस तरीके का जवाब देना गलत होगा। क्योंकि हर आतंकवादी, पाकिस्तान फिर बार बार चाहेगा कि भारत में आतंकवादी गतिविधि हो ताकि भारत इसी में उलझा रहे।
कि वो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करे और उससे निपटने की कोशिश करे। तो वो एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें खुद भारत सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार उससे फंस गई थी, और इसी वजह से लाल किले पर हमले के बाद उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को अब आगे जोड़कर देखिए कि इस वक्त जो पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, वो पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक जिसे कहते हैं ना, ट्रबल शूटर की भूमिका निभाई, एक पीस मेकर की भूमिका निभा रहा है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध को लेकर एक संधि होती हुई दिखाई पड़ रही है, या दोनों के बीच में जो युद्ध रुका है, उसका काफी कुछ, उसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान इतनी अहम भूमिका निभा रहा हो, अमेरिका उस पर इस तरीके से डिपेंडेंट हो, चीन उसका आज की तारीख में सबसे बड़ा दोस्त बना हो, रूस से उसके संबंध पहले से बेहतर हुए हो, तो इस संदर्भ में अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो क्या भारत एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने का जोखिम उठाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की जो भूमिका थी, उसमें हम ये मान के चलते थे कि अमेरिका उस तरीके से उसके साथ खड़ा नहीं होगा, या चीन उससे उस तरीके से खड़ा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान की एक ग्लोबल इमेज बनी है, उसकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ी है, उसका जो ग्लोबल स्टेचर बढ़ा है, उसने भारत को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और नरेंद्र मोदी सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और बिल्कुल सही सोचने के लिए मजबूर किया है कि अब आपको बदले हुए जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे को बंद करना कोई अच्छा विकल्प नहीं होगा, बल्कि आपको बातचीत का खुला रखना पड़ेगा। और उस बातचीत की एक तरीके से शुरुआत जो औपचारिक तौर पर नहीं है, सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, उस बैक चैनल डिप्लोमेसी की एक शुरुआत हुई है, जिसे कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जहां पर आप ये देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पूर्व जनरल्स हैं, जो पूर्व डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया। यानी दोनों एक दूसरे को टटोल रहे हैं कि बदली हुई जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई शांति वार्ता हो सकती है, कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जहां ये समझ बने कि एक दूसरे के ऊपर हमला करने से या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बेहतर समझ का परिचायक ये होगा, क्योंकि अभी तक जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, आपको याद होगा कि अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इनवाइट किया था, साथ ही साथ साउथ एशिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को भी इनवाइट किया था। लेकिन जब उरी में आतंकवादी गतिविधि हुई, पठानकोट में आतंकवादी गतिविधि हुई, और फिर जिस तरीके से भारत ने उसका जवाब देने की कोशिश की, एक सैन्य तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश की, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब टीवी चैनल्स के ऊपर जब मैं कहा करता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो तमाम टीवी एंकर, तमाम एक्सपर्ट मेरे ऊपर टूट पड़ा करते थे और कहते थे कि आप तो पाकिस्तान परस्त हैं। हकीकत यह कि पाकिस्तान परस्त होना एक अलग तरीके की बात है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की बात करना, बातचीत की बात करना, यह अलग तरीके की बात है। और अंत में आज की तारीख में कह सकता हूं कि मैं सही साबित हुआ, और उन तमाम लोगों को दरअसल अब बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत और किसी भी तरीके की शांति वार्ता का खुलकर विरोध करते थे, और उनको लगता था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने वाला देश है, विदेश नीति उसकी विदेश नीति में आतंकवाद जो है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे में आप किसी तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करके आश्वस्त नहीं हो सकते कि भारत के ऊपर वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं देगा। मेरा तब भी ये मानना था, मेरा आज भी मानना है कि बातचीत ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप पाकिस्तान को समझा सकते हैं और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकते हैं। जो ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो पॉलिटिक्स है, या सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो पॉलिसी है, या ऑपरेशन सिंदूर वाली जो पॉलिटिक्स है, वो कुछ समय के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकती। जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर सकते हैं, इजराइल तमाम हमले के बावजूद भी बातचीत के लिए उसके लेबनान से करना पड़ता है, तो बहुत सीधा सा है कि आप युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत समस्या का समाधान है। ऐसे में जो ये बातचीत है, ये काफी अपने आप में एक जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस वाली सिचुएशन है।